हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हिंदी साहित्य के नोट्स पढ़ाऊंगी, तो उसकी आज हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के PYQ की हमारी 20 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप इन दोनों सीरीज को अच्छे से देखते हैं तो आपका हिंदी साहित्य बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो आप उन क्लासों को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों गारसाद तासी व शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। देखिए, जो पहले 2 इतिहासकार थे कौन कौन, गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर, इन्होंने क्या है काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण करने का प्रयास सबसे पहले जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया था। आगे इन्होंने संपूर्ण साहित्य को कितने अध्यायों में बांटा? 11 या कई पुस्तकों में 12 मिलता है। इतने अध्यायों में बांटकर क्या किया? नामकरण किया। ग्रियर्सन के जो मुख्य मुख्य कालखंड है, वो कालों के नाम है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इनके हैं, एक है चारण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, रीतिकाल और 18वीं शताब्दी महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। देखिए, रीतिकाल शब्द का प्रयोग बाद में रामचंद्र शुक्ल ने किया था। देखिए, पहले किसने किया था? हमारा अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। तो वो पहले इस शब्द का प्रयोग कर चुके थे। कौन? ग्रियर्सन। और बाद में हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन के जो काल विभाजन में कमियां थी वो ये थी कि वैज्ञानिक विभाजन नहीं था, कालों के नामकरण का कोई आधार नहीं था, केवल प्रवृत्तिगत ही काल विभाजन उन्होंने किया था। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन पढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा, इन्होंने 5 कालों में बांटा है हिंदी साहित्य को। प्रारंभिक काल, पहला प्रारंभिक काल को फिर से 2 भागों में बांट दिया है। पूर्व प्रारंभिक काल, इसका समय हमारा 700 से 1343 विक्रम संवत। और दूसरा उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। आगे हमारा माध्यमिक काल दूसरा है। और माध्यमिक काल के भी 2 भाग हैं, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का जो समय है 1445 से 1560 विक्रम संवत है। और प्रौढ़ माध्यमिक काल का जो है समय वो 1561 से 1680 विक्रम संवत है। आगे तीसरा है हमारा अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा। पूर्व अलंकृत काल, उसका समय 1681 से 1790 विक्रम संवत। और उत्तर अलंकृत काल हमारा 1791 से 1889 विक्रम संवत। चौथा हमारा परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम संवत। 5वां वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। और जो इसमें इनमें कमियां रही वो मिश्र बंधुओं का विभाजन था, वो भी स्पष्ट नहीं था और इसका विभाजन का कोई स्पष्ट आधार नहीं था। अगला हमारा तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इसका प्रकाशन है 1929 ईस्वी में। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इसी को आधार मानकर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। इन्होंने कितने कालों में बांटा है? 4 कालों में बांटा है। पहला है हमारा आदिकाल, इसका दूसरा नाम उन्होंने वीरगाथा काल दिया है। इसका समय है हमारा 1050 से 1375 विक्रम संवत। और दूसरा है पूर्व मध्यकाल, ये भक्ति काल का दूसरा नाम है। इसका समय हमारा 1375 से 1700 विक्रम संवत है। और उत्तर मध्यकाल, ये रीतिकाल का दूसरा नाम है। इसका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत है। आधुनिक काल, गद्य काल, इसका दूसरा नाम है। आधुनिक काल का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया है और इसका समय हमारा 1900 से 1984 विक्रम संवत। अगला हमारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। इन्होंने 5 काल खंडों में बांटा है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का ही अनुसरण किया है। पहला है हमारा संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत। चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। और रीतिकाल 1700 से 1900। और आधुनिक काल है 1900 से अब तक। आगे है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। देखिए, आदिकाल, जो आदिकाल नाम हम पढ़ते हैं वो किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया है। इसका समय है हमारा 1000 से 1400 ईस्वी। और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा, 1400 से 1600 ईस्वी इसका टाइम है। और रीतिकाल का उत्तर मध्यकाल, तो इसका टाइम हमारा 1600 से 1800 ईस्वी। और आधुनिक काल है 1800 से 1952 ईस्वी। आगे पढ़ते हैं हम डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। आदिकाल का समय इन्होंने बताया है 650 से
1350 ईस्वी, और आगे भक्ति काल का 1350 से 1650 ईस्वी। आगे तीसरा है हमारा रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से आज तक। और ये अलग अलग नाम है जिनके नाम देखो। पुनर्जागरण काल है, उसका दूसरा नाम है हमारा भारतेंदु युग। पुनर्जागरण का दूसरा नाम क्या है? भारतेंदु युग। इसका समय हमारा 1857 से 1900 ईस्वी। आगे जागरण का है, जागरण सुधार काल किसका नाम है? दूसरा द्विवेदी युग का। इसका समय हमारा 1900 से 1918 ईस्वी है। और छायावाद है छायावाद काल का 1918 से 1938 ईस्वी है। और छायावाद उत्तर काल या छाया उत्तर काल यही है, तो इसका समय हमारा 1938 से आज तक है। और इसको भी दो भागों में बांटा है। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953, नवलेखन काल 1953 से अब तक। और आदिकाल का जो नामकरण है वो अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। इस प्रश्न को तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि नामकरण से रिलेटेड एक प्रश्न तो आता ही आता है। तो हमारा चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, विजयोपन्न काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल वेरी इंपॉर्टेंट यही है, इनका नाम सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। देखिए संधि काल के बाद ये एवं लिखा हुआ है, तो ये किसने दिया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल जो हम पढ़ते हैं वो अभी बताया था मैंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और जो आधार काल है वो सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने दिया था। जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। आगे रीतिकाल का नामकरण दिया है। रीति काव्य जो नाम दिया था वो दिया था हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने किसको? रीतिकाल को। और रीतिकाल जो समय है जो रीतिकाल का नाम है रीतिकाल वो दिया था हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल, इस शब्द का प्रयोग पहले जॉर्ज ग्रियर्सन भी कर चुके थे, लेकिन जो नाम है वो दिया हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। आपको ये नोट्स कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।